आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज आप लोग जानने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं के गुण के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। और पूर्णांक संख्या को इंटीजर के आई द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। आई से शुरू हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर इसका गुण हम देखते हैं, क्वालिटी क्या क्या है। पहले तो हम जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या है क्या चीज। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर वह संख्या होती है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होती है। संख्या रेखा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बीच में जैसे शून्य है, इधर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 ये भी शामिल रहेगा, और ऋणात्मक संख्या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ये भी शामिल होगा। और ये कहां तक, ये यहां पर रेखा का चिन्ह दे दिया है, यानी ये आगे बढ़ता रहेगा असीमित संख्या अनंत संख्याओं तक। तो जैसे यहां पर देखिए ऋणात्मक संख्या भी है, शून्य भी है और धनात्मक संख्या भी शामिल है। यदि धनात्मक संख्या ही रहता है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, और उसमें यदि शून्य शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाता है, और यदि उसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दें तो ये पूर्णांक संख्या हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो पहला गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, बंद समुच्चय गुण। यदि हम दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें, चाहे घटाएं या गुणा करें, तो परिणाम भी पूर्णांक ही रहेगा। इसको एक गुण और बोलते हैं संवरक गुण। क्या गुण? संवरक गुण भी बोलते हैं, लेकिन यहां पर हिंदी में क्या दिया गया है? बंद समुच्चय गुण। चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, तो पूर्णांक संख्याओं, दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी पूर्णांक संख्या आएगा, दो पूर्णांक संख्याओं को घटाएंगे तो भी पूर्णांक संख्या आएगा, दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करें तो भी पूर्णांक संख्या आने का है। तो यहां पर देखते हैं ये 4 एक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, और ये ऋण 3 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इन दोनों के बीच में यदि जोड़ें तो क्या उत्तर आएगा? 1 उत्तर आएगा। कैसे? देखिए बात यह है, यहां पर आप देख रहे हो कि 4 तो है धनात्मक, 4 क्या है? धनात्मक संख्या, और ऋण 3 ये ऋणात्मक संख्या। यदि आप जोड़ते हैं तो आप देख रहे हो कि कोष्टक में इसको रखा गया, और कोष्टक के बाहर में यदि धन चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी 4 ऋण 3 हो जाएगा। ये एक्चुअल में ये 4 ऋण 3 है, और 4 में 3 जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? 1 उत्तर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऋण 5 एक पूर्णांक संख्या है, उसको 2 से गुणा किया गया तो 5 दूनी तो हो गया 10, और ये ऋण और धन का गुणा होकर के ऋण आया है उत्तर, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार से ऋण 3 और ऋण 7 को जब घटाया गया है तो देखिए ये ऋण 3 भी ऋणात्मक हो गया, और ये भी जो 7 है उसको घटाया गया है तो वो भी ऋण 7 हो गया। दोनों के चिन्ह बराबर हो गए, इसलिए 3 और 7 आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10, और चिन्ह रहेगा ऋण का। ठीक है, तो इससे क्या समझ रहे हैं? इससे ये समझ रहे हैं चाहे दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़े, घटाएं और गुणा करें, परिणाम पूर्णांक संख्या ही आना है। तो क्या भाग करने से नहीं होता? देखिए भाग करने से हमेशा पूर्णांक नहीं आता, कुछ स्थितियों में आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं आता। जैसा कि 5 को भाग दिए हैं 2 से तो उत्तर आएगा 2.5, और 2.5 दशमलव संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला गुण। अब देखते हैं उसके बाद है सांप्रेषीय गुण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो पूर्णांकों में जोड़ और गुणा के लिए यह गुण लागू होता है। कैसे? देखिए जोड़ के लिए a धन b करें चाहे b धन a करें, 3 धन 4 करें या 4 धन 3 करें, दोनों की स्थिति में क्या रहेगा? बराबर होगा। इसी प्रकार से यहां पर गुणा में भी देखें तो a गुणा b चाहे b गुणा a, दोनों स्थितियों में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए जोड़ और गुणा के लिए यह गुण लागू होता है, सांप्रेषीय गुण। इसी को एक और नाम देते हैं क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, यानी क्रम को हम अदला बदली कर दें तो भी उत्तर में कोई चेंजेस आने का नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे देखें, ये 3 को जो है जोड़ दिया है ऋण 2 से, अब कोष्टक के बाहर में धन चिन्ह है इसलिए इसको 3 ऋण 2 करेंगे, उत्तर आ जाएगा 1, उत्तर आ जाएगा 1। चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या किया जाता है? घटाया जाता है।
जैसा कि यहाँ पर ऋण 2 है और ये धन 3 है, तो अब घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, चिन्ह उसी का डालेंगे जो बड़ी संख्या है ना। यहाँ पर 3 में 2 घटाए तो उत्तर आया 1, और यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो धन है, इसलिए उत्तर जो है धन में आएगा। ठीक है, और गुणा के लिए भी वही है कि ऋण 4 का गुणा हम यदि 5 से करें तो 5 चौक आ जाएगा 20, ठीक है, और चिन्ह रहेगा धन और ऋण का ऋण 20 आ गया। उसी प्रकार से 5 का गुणा यदि ऋण 4 के साथ भी करें तो ऋण 20 आने का है। ठीक है, तो ये होता है क्रम विनिमय, ये दूसरा गुण है। फिर है अगला गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, संबंध गुण, है ना, जोड़ और गुणा दोनों के लिए लागू होता है। किस तरीके से, देखिए पहले जो है ए धन बी को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद सी को जोड़ देंगे, या नहीं तो करेंगे क्या, बी और सी को पहले जोड़ेंगे फिर उसके बाद ए को जोड़ेंगे, तो हमेशा ऐसी स्थिति में उत्तर एक समान आने का है। गुणा में भी वही है कि ए गुणा बी करेंगे फिर सी को गुणा कर देंगे, या नहीं तो बी और सी को गुणा करेंगे तब जाकर के ए को करेंगे, तो भी उत्तर बराबर आने का है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि ए धन बी, ए के जगह में हमने रख दिया 1, बी के जगह में रख दिया है हमने 2, और सी के जगह में हमने रख दिया है 3 को। तो सबसे पहले यदि इन दोनों का हम जोड़ें तो 1 2 3 हो गया, और 3 में 3 हो जाएगा 6, या नहीं तो करेंगे क्या, ए धन 1 धन 2 धन 3, 2 और 3 को पहले अभी जोड़ लेते हैं, जैसा कि बी और सी को जोड़ने का है, तो क्या आ जाएगा 5, और 5 में यदि हम 1 को जोड़ देंगे तब की स्थिति में भी उत्तर आएगा 6। ठीक है, तो ये बराबर है, इसलिए बराबर लिखा गया है यहाँ। उसी प्रकार से यदि 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो इसमें हम यदि 1 और 2 को पहले गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 2 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यदि इन दोनों का हम गुणा कर दें 2 तिया 6, ठीक है, और उसके बाद हम 1 के साथ यदि गुणा करेंगे तो भी उत्तर आएगा 6 में, तो दोनों की स्थितियों में ये बराबर आएगा, तो इसको बोलते हैं संबंध गुण। और एक और नाम है इसका साहचर्य गुण, साहचर्य गुण। ठीक है, अगला गुण है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, पहचान गुण। जोड़ के लिए कि कोई भी पूर्णांक जब शून्य से जोड़ा जाए तो वही संख्या मिलती है, वही संख्या मिलती है। जोड़ा जाए, जोड़ा जाए मतलब योज्य, वही संख्या मिलती है तत्समक, योज्य तत्समक भी कहा जाता है शून्य को। किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो उसका उत्तर में कोई चेंजेस आने का नहीं है। जैसे ए में आप शून्य जोड़ दो तो ए ही उत्तर आएगा, 5 में यदि शून्य जोड़ दोगे तो 5 ही उत्तर आएगा। ये पूछता है योज्य तत्समक क्या है, तो आपको लिखना है शून्य। ठीक है, और गुणा के लिए हम देखें तो कोई भी पूर्णांक संख्या जब 1 से गुणा किया जाए तो वही संख्या मिलती है। गुणा किया जाए गुणन, वही संख्या प्राप्त होती है तत्समक। तो गुणन तत्समक क्या है आपका, 1 है। किसी भी संख्या में, माने कि a में यदि हम 1 को गुणा कर देंगे तो उत्तर आएगा a ही। किसी भी संख्या में यदि 1 को हम गुणा कर दें तो उत्तर वही आता है। तो गुणन तत्समक क्या है यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उत्तर लिखना है 1 को। यदि 5 में हम 1 का यदि गुणा कर देंगे तो 5 ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहचान गुण। ठीक है, अगला हम गुण देखते हैं एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम। इसके लिए हम अलग से हमने एक वीडियो बना दिया है, जाकर के उसको देख सकते हैं। वैसे हम थोड़ा सा बता दें कि हर पूर्णांक का एक उल्टा अपोजिट होता है जिससे जोड़ने पर उत्तर शून्य आता है। ठीक है, देखिए a को हम यदि a में ऋण 1 को, a में ऋण 1 को हम जोड़ दें तो उत्तर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। 5 में हम कितना जोड़ें कि उत्तर आ जाएगा शून्य, तो ऋण 5 जोड़ें। ठीक है, उसको काट दें, धन को जो ऋण कर दे तो उतना ही तो ऋण करना पड़ेगा। मतलब ये है कि धन 5 यानी 5 तो हमने धन लिख लिया, और ऋण 5 के लिए इनको काटना है तो 1 2 3 4 5, तब तो ये कटेंगे आपस में और क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जितनी संख्या है उतना ही हम उसका ऋणात्मक
संख्या को हम उसमें जोड़ दें तो उत्तर आएगा 0। यार कोई प्रश्न ऐसा है कि ऋण 6 है, ऋण 6 में आप कितना जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 0, तो धन 6 जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के 0 आने का है। तो ये इस प्रकार से हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अगला है मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो, शून्य से गुणा। तो शून्य से गुणा करेंगे हम किसी भी पूर्णांक संख्या को तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ये चीज तो आप जानते ही हैं। फिर अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण, जिसको बोला जाता है कि गुणा का जोड़ पर वितरण नियम। मतलब क्या है कि a गुणा कोष्टक में है b धन c, तो क्या होगा, a का गुणा b के साथ होगा और फिर धन a का गुणा c के साथ होगा। देखिए a का गुणा b के साथ धन a का गुणा c के साथ, ये हो गया वितरण नियम। ठीक है, उदाहरण स्वरूप यहाँ पर कोष्टक में आप रखा है कि 3 धन 4, इसका मतलब है 2 का गुणा पहले 3 के साथ होगा, 2 तिया 6, फिर धन 2 चौक 8। ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 6 और 8 को जोड़ दिया गया है तो उत्तर आ गया है आपका 14। ठीक है, यानी तो फिर ये भी कर सकते हैं 2 गुणित 3 धन 4 बराबर हो जाता है 7 और 2 सत्ते फिर 14 आता है। तो ये हो गया आपका वितरण नियम कि इसको दोनों को जोड़ करके 2 से गुणा करें। उससे पहले हम ये भी जान लें कि 2 का गुणा यदि 3 के साथ भी हो, 2 का गुणा यदि 4 के साथ भी हो और दोनों का हम यदि जोड़ निकालें और फिर उनको जोड़ दें तो भी 14 आने का है। तो ये हो गया वितरण नियम। तो आशा है आप लोगों के समझ में पूर्णांक संख्याओं के जो गुण हैं, गुणधर्म है, वो समझ में आ गया होगा। हमारे साथ आप यूं ही जुड़े रहिए, ऐसे ही गणितीय अवधारणा लेकर के हम इस चैनल पर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, नवोदय और प्रयास क्लासेस के हिसाब से। हम मिलते हैं एक और गणित अवधारणा लेकर के।